हेलो बच्चों, प्रश्नावली 3.2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। प्रश्नावली 3.3 जो है आपका प्रतिस्थापन विधि से संबंधित प्रश्न है सारा। तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपके पास कैसे हो सकते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा हो सकता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसमें ये जो दो चर x और y हैं, इसमें करना क्या होता है प्रतिस्थापन विधि में? किसी भी एक चर के वैल्यू आपको पूरा निकालना होता है, ये दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में, और जिस समीकरण में निकालना है वही x की वैल्यू दूसरे वाले समीकरण में ले जाकर रख के दूसरे चर का मान निकालना है, और फिर जो दूसरा चर का मान निकलेगा उसे आपको रख देना है, पहले का चर का मान निकल जाएगा। करना कैसे है? क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं, सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे। ध्यान से देखिएगा। हमने एक क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसको हम मान लेते हैं कि ये आपका पहला समीकरण है और इसको मान लेते हैं कि ये आपका दूसरा समीकरण है। तो यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई बराबर में 14। तो सबसे पहले क्या करना है, एक को आपको निकालना है, यानी x या तो y। तो x बराबर हम देख लेते हैं, तो 14 है और y को उधर भेज देंगे तो माइनस का y, और ये आपका बन जाएगा समीकरण 3। बस यही एक चर का वैल्यू यानी x का वैल्यू जैसे निकल जाएगा इसी को दूसरे वाले में रख देना है। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, या आप यहाँ पर लिख सकते थे स्थापित करने पर। यहाँ पे एक अगर हेडिंग डाल दे तो बेस्ट रहेगा, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि प्रतिस्थापन विधि का आप प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर x का मान रख देंगे तो हो जाएगा x बराबर 14 माइनस वाई है ये x की वैल्यू, और समीकरण 2 आपका जो है वो है x माइनस वाई बराबर 4। तो x के जगह पे 14 माइनस वाई रखना है, तो 14 माइनस वाई माइनस का y बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा 14 माइनस का 2y बराबर 4, तो माइनस का 2y बराबर 4, और 14 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 14। थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। अब देखिएगा, तो आपके पास मिलेगा माइनस का 2y बराबर माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 10 कटेगा 5 बार में, y बराबर आपको मिल गया 5। ठीक है, और जैसे y आपको 5 मिल गया तो फटाफट यहाँ समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो y का मान फटाफट रख देते हैं। तो समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 14, तो y की जगह क्या रख देंगे 5, तो x प्लस 5 बराबर 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 5 बराबर में आपका हो जाएगा 9। तो आपका x बराबर निकल के आ गया 9 और y बराबर निकल के आ गया 5। यही आपका है प्रतिस्थापन विधि। इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चन को करना है। और भी क्वेश्चन हैं, उनको भी देखेंगे। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको आप मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब आप यस माइनस टी बराबर 3 लेके चलिए, और एक कोई चर यानी यस बराबर आप निकाल लेंगे तो हो जाएगा 3, और इधर टी उधर जाके हो जाएगा प्लस का टी। इसको मान लेंगे समीकरण 3। हेडिंग डाल देंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, यानी इस विधि का हम प्रयोग करने जा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि का। अब देखिएगा होगा क्या। तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे तो समीकरण 2 को उठाएंगे, तो s/2 प्लस t/2 बराबर में 6 है। इसी में क्या करना है, x का मान रख देना है। तो s के जगह पे 3 प्लस टी, तो हो जाएगा 3 प्लस t/2 प्लस t/2 बराबर में कितना हो जाएगा 6। सॉल्व कर देंगे, दोनों का हर बराबर है तो ऊपर जुड़ जाएगा। 3 प्लस टी बटे में कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा बराबर में 6 का गुणा डायरेक्ट कर देंगे उधर, तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी और टी मिलके हो गया 2t, और बराबर में 6 दूना कितना हो जाएगा 12। 3 को उधर भेज देते हैं, तो 2t बराबर में हो जाएगा 12, और 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, यानी 2t बराबर में आपके पास मिल गया कितना 9। ठीक है,
अब यहाँ पर t बराबर क्या मिलेगा, t बराबर आपको मिल जाएगा 9/2, यानी आपका हो जाएगा 4.5। तो t बराबर आपको मिल गया 4.5। ठीक है, आप थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि ये चीज़ें सही जा रही हैं कि नहीं। s/2 + t/2 बराबर 6 था। s के जगह 3 + t रख दिया हमने। ठीक है, 3 + t और t मिल के 2t। ठीक है, 6 दूना 12, 12 में से 3 गया 9। ठीक है, और ठीक है, सही है। ये t का वैल्यू हो गया। t का वैल्यू मतलब 4.5 या 9/2 कह सकते हैं। अब इसी आधार पे आप क्या निकाल लेंगे, s की वैल्यू किसी में रख दें। तो समीकरण 1 में t का मान रखने पर तो s माइनस टी बराबर क्या है, 3 है। यहाँ पर चाहे तो t बराबर 9/2 भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि दशमलव से आपको क्या मिलेगा, राहत मिलेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, s माइनस 9/2 बराबर 3। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 9/2, 3 दूना 6 + 9/2, यानी हो जाएगा 15/2, यानी s बराबर आपको मिल गया 15/2। तो s और t की वैल्यू आपको मिल गई। बस यही आपका क्या हो जाएगा, यही सॉल्व करना था, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा नंबर क्या कह रहा है। इसको भी प्रतिस्थापन विधि से करना है। इसको आप मान लीजिए समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। तो पहला लिख चलिए 3x - y बराबर 3। तो y बराबर निकाल लीजिए, y को उधर भेज दीजिए। तो y को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + y। तो यहाँ से y बराबर निकाल लीजिए, तो y बराबर हो जाएगा 3x - 3। इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक चर के बराबर में कोई वैल्यू आ गया, बस दूसरे वाले में रख देंगे। तो 9x - 3y बराबर 9 में आप y के जगह पे क्या रख देंगे, 3x - 3। तो y के जगह पे रख देते हैं क्या, 3x - 3, और बराबर में आपका कितना हो जाएगा, 9। तो ये हो जाएगा 9x - 3 3 - 9x, माइनस माइनस प्लस, और 3 3 9 बराबर में 9। बोलिएगा 9 से 9 आपका क्या हो गया, कैंसिल, और x से भी कैंसिल हो जाएगा। तो 0 बराबर 0 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से आप अद्वितीय हल नहीं निकाल पाएंगे। अद्वितीय हल का मतलब है केवल एक हल आप नहीं निकाल पाएंगे। तो कितने हल निकालेंगे, आपको पता है क्या, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 जब आता है तो वहाँ पर क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। और यह प्रश्न उसी प्रकार का है, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि अनेक हल वाले कंडीशन में आपका यही रिजल्ट आएगा। तो 3/9 बराबर -1/-3 बराबर 3/9। तो ये वाकई में सब बराबर है, कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। इस आधार पे इसका जो हल होगा वो कितना होगा, अनेक हल होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी इसको आप x और y का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 जो लिखा है, इसको आप लिख दीजिए 2x/10 प्लस 3y/10 बराबर 13/10। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। और जो दूसरा दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, इसको लिख दीजिए 4x/10 प्लस 5y/10 बराबर 23/10। यानी हमने सीधे सीधे दशमलव को हटा दिया। अब प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, और प्रतिस्थापन विधि का जब प्रयोग करेंगे तो होगा क्या, किसी भी एक समीकरण से चर निकालेंगे। तो 2x/10 प्लस 3y/10 बराबर 13/10 को लेके चलेंगे। इसको उधर ले जाइए, तो 2x/10 बराबर में क्या हो जाएगा, 13/10 और माइनस का 3y/10। हर बराबर है तो क्या हो जाएगा, 2x/10 बराबर बटे में 10 होगा और ऊपर घट जाएगा 13 - 3y। अब यहाँ पे 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल।
10 से 10 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। अब मिलेगा क्या, ध्यान से देखिएगा। तो आपको मिलेगा 2x बराबर में 13 माइनस 3y, यानी x बराबर में मिल जाएगा 13 माइनस 3y के बटे में 2। इसको मान लेंगे समीकरण 3। और समीकरण 1 से 3 मिला है तो 2 में बस x के जगह पे आपको रख देना है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूँ। अब ध्यान से देखिए, इसको रख दीजिए फटाफट 2 में। तो यहाँ पे समीकरण 2 क्या है, 4, x के जगह आ जाएगा 13 माइनस 3y बटे में 2, और यहाँ पे 10 है ही ऑलरेडी, और प्लस का है 5y बटे में 10, और बराबर में है 23 बटा में 10। अब यहाँ हो जाएगा 13 चौक के कितना हो जाएगा 52, और 4 तियाँ 12y, और बटे में कितना हो गया 20, प्लस का 5y बटे में कितना हो जाएगा 10। यहाँ चाहें तो आप कट भी कर सकते थे, लेकिन चलिए बराबर में हो जाएगा 23 बटे में 10। ठीक है, अब इसको हम यहाँ थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या मिल गया है। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 26, और ये हो जाएगा 6y, और बटे में हो जाएगा 20, और प्लस का 5y बटे में हो जाएगा 10, और बराबर में हो जाएगा 23 बटे में 10। ठीक है, अब इसको लेके चलें। अब होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से काट देते हैं, तो आपको सीधे सीधे 26 माइनस 6y और प्लस का 5y और बटे में पूरे क्या हो जाएगा 10, क्योंकि 10 और 10 जब हर बराबर है तो ऊपर वाला डायरेक्ट कर देंगे, और 23 बटा 10, 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल। अब ये 26 को उधर भेज देंगे तो इधर 6 में से 5 जाएगा तो माइनस का y बचेगा, और 23 माइनस क्या हो जाएगा 26, यानी माइनस y का बराबर हो जाएगा माइनस का 3, यानी y बराबर आपको मिल जाएगा 3। ठीक है, और जैसे y 3 मिल गया, कहीं भी रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 क्या था, 2x बटा 10 प्लस 3y की जगह 3 बटा 10 बराबर 13 बटा 10। तो हो जाएगा 2x बटा 10 बराबर 13 बटा 10, और 3 3 9 बटे 10 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 9 बटा 10। तो 2x बटा 10 बराबर 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4 बटा 10, 10 से 10 कट गया, 2 दूना 4, यानी x बराबर यहाँ से कितना मिल गया, तो x 2 मिल गया और y आपका 3 मिल गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बहुत गजब क्वेश्चन है, करड़ी के रूप में दिया हुआ है, और यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लेंगे। यह आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला प्रश्न है। और आपको एक बात और बता दें, ये जो चौथा क्वेश्चन आपने किया है ना, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया है पहले का, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो ये है करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 0, इसको आप मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, और कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 8y बराबर 0, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब फटाफट आपको समीकरण लेके चलना है, तो करेंगे क्या, पहला लिख चलिए, यहाँ लिख देंगे पहले प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से होगा क्या, अब ध्यान से देखिएगा। प्रतिस्थापन विधि का जब प्रयोग करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे हो जाता है क्या, करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर जो आपका 0 है, इसमें करड़ी में 2x बराबर अगर निकालें तो माइनस का कड़ी में 3y आएगा, और x बराबर निकालें तो माइनस का कड़ी में 3 बटे कड़ी में 2y होगा, इसी को समीकरण 3 मान लेंगे। और 1 से 3 मिला है तो 2 में बस रख देंगे x के जगह, तो x के जगह क्या रख देंगे, माइनस कड़ी में 3 बटा कड़ी में 2y माइनस का कड़ी में 8y बराबर में 0। अब होगा क्या, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कड़ी ख़त्म, और बटे में कड़ी में 2y माइनस का कड़ी में 8y बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको इधर भेज दीजिए, तो माइनस 3 बटा कड़ी में 2y बराबर कड़ी में 8y हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको भी उधर भेजेंगे तो कड़ी में 8y प्लस 3 बटा कड़ी में 2y बराबर 0, इसका गुणा कर देंगे, 8 दूना 16, कड़ी में 16y प्लस 3y और सबके बटे में आ जाएगा कड़ी में 2 बराबर में क्या हो जाएगा 0।
देखिएगा, अब ये कड़ी में 2 का गुणा 0 में कर देंगे वो तो ख़त्म हो गया। कड़ी में 16 का मान कितना होता है 4y + 3y बराबर 0, 7y बराबर 0, तो y बराबर भी कितना आ गया 0। और जब y बराबर 0 आ गया तो किसी भी समीकरण में रख देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा किसका, x का। तो लिख देते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर अब समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो x बराबर क्या है -√3/√2 और y की जगह 0 रखेंगे तो आपको पता है कि 0 का गुणा किसी भी संख्या में कर देंगे तो 0, तो x भी कितना आ गया 0, तो x 0 y 0, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बहुत बेहतर क्वेश्चन ये भी था। एक क्वेश्चन और बचा है प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए, उसको भी देख लेते हैं। देखिएगा 6वां क्वेश्चन, इसको प्रतिस्थापन विधि से करना है। क्या होगा, इसको आप मान लीजिए समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड, और यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। प्रतिस्थापन विधि से ये 3x/2 है और माइनस का 5y/3 है और बराबर का -2 है। यहाँ से आप x निकाल लें तो 2 और 3 का लॉसो लेंगे तो 2 और 3 का लॉसो कितना हो गया 6, 2 से 6 3 बार में 3 त्रिक ये हो जाएगा 9x, 3 से 6 2 बार में 2 पचे 10y और बराबर में हो गया -2। तिर्यक गुणा कर दीजिए तो 9x - 10y बराबर हो जाएगा 6 दूना 12 -12, 9x बराबर में हो जाएगा -12 और +10y हो जाएगा, तो x बराबर में हो जाएगा -12 + 10y और बटे में 9 आ जाएगा। इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। अब 1 से 3 मिला है तो दूसरे में आप x का वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा -12 + 10y बटे में 9 और यहाँ बटे में 3 है तो बटे में 3 हो जाएगा, प्लस y बटे में 2 बराबर में हो जाएगा 13 बटे में 6। अब फटाफट आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा -12 + 10y और बटे में हो जाएगा 9 त्रिक 27 और प्लस का y/2 बराबर में आपका हो जाएगा 13/6। अब यहाँ पर देखिएगा 27 और 2 का लॉसो लेंगे तो कितना होगा, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर दूँ। 27 और 2 का लॉसो लेंगे तो आपका हो जाएगा 27 दूना 54, ठीक है। 27 से 2 और ये हो जाएगा 12 दूना 24 और ये हो जाएगा 10 दूना 20y और प्लस का ये हो जाएगा 27 का y और बराबर में हो जाएगा 13/6, ठीक है। 6 से ये कटेगा कितनी बार में 6 से कटेगा ये 6 9 54 9 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा -24 प्लस का 20 और 27 मिलके क्या हो जाएगा 47y और बराबर में 13 9 कितना हो जाएगा, तो 13 का गुणा पहले इधर 9 में कर लेते हैं फिर आप करेंगे, तो -24 प्लस का 47y और अब यहाँ पे आप कर लेंगे 13 9 117, तो 47y बराबर आपके पास, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं अब दिख रहा होगा, हाँ 47y बराबर 117 + 24 और 117 में 24 को जोड़ेंगे तो 7 4 11 को एक हासिल एक, यहाँ पर हो जाएगा 141, तो 47y बराबर आपको मिल गया 141। 47 से कितनी बार में कटेगा 3 बार में, y बराबर आपको कितना मिल गया 3। और जैसे आपको y बराबर 3 मिल गया तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो समीकरण 3 में y का मान रख दें। समीकरण 3 क्या था, x बराबर -12 + 10y और बटे में क्या था 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा -12 प्लस का 10 और y की जगह 3 और बटे में 9, ये गुणे है, तो x बराबर कितना हो जाएगा -12 + 30 बटे में 9, x बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे घटा देते हैं तो 18 बचेगा बटे में 9 और 9 दूना 18, तो x बराबर आपका मिल जाएगा। तो इस तरह से x और y मिल गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही सॉल्व करना था। तो हमने थोड़ा सा आपको तेज़ी से प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताया है। पहले क्वेश्चन को ही आज सिर्फ हम कर पाए हैं
और दूसरे क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपको करना क्या है, क्लास 10th में पढ़ने वाले जो आपके मैथ सहपाठी हैं उन तक यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।